Whenever we speak and write, we use words. In generally, we use words in a group. जी हाँ, जब हम लोग लिखते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो क्या रहती है, शब्द कई ग्रुप्स में रहती है। सेंटेंस इन्हीं ग्रुप्स के वर्ड्स के कारण बनती है। मतलब कई ऐसे शब्द जो है वो हम लोग एक पूरे लाइन को बोलने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। आप मेरे इससे समझ में आ गया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए सेंटेंस लेकर आई हूँ। सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार की होती है, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं उरिता, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये चैनल आपको इंफॉर्मेटिव और या फिर नॉलेजेबल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सेंटेंस क्या होती है? सेंटेंस मतलब जहां पर आपके कई ऐसे वर्ड्स रहेंगे, 2, 4, 5 को, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा और एक्शन वर्ब रहेगा। ठीक है, एक्शन वर्ब मतलब हम लोग एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं, मतलब वर्ब रहेगा। तो इसका पूरा फुल सेंस होना चाहिए। मतलब एक सेंटेंस जो है उसमें पूरा मीनिंग होना चाहिए, इसी को ही हम लोग सेंटेंस होना बोलते हैं। सेंटेंस ऑलवेज कैपिटल लेटर में शुरू होता है और अंत जो है वो हम लोग फुल स्टॉप देकर खत्म करते हैं। तो ये पूरा हुआ सेंटेंस। तो सेंटेंस बोलते वक्त हम लोग सेंटेंस के कई ऐसे डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपैरेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 4 ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहला जो ले रहे हैं वो क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है डिक्लेरेटिव सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस का किसे कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल समथिंग एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस बता रही है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं उसका पूरा सेंस, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस है, और साथ में ये जो सेंटेंसेस है उसमें फुल स्टॉप होना जरूरी है। ठीक, इसमें फुल स्टॉप जरूर होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं द लायन इज रोरिंग। द लायन इज रोरिंग, तो द लायन क्या हो गया, ये आपका इसमें सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, और रोरिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो शेर क्या कर रहा है, शेर दहाड़ रहा है। तो हम लोगों को पूरा सेंस, इस लाइन में पूरा सेंस हम लोगों को समझ में आ रहा है। दूसरा जो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि अब आप ये बताइए कि यहाँ पर पॉज करके वीडियो, कि यहाँ पर कौन कौन सा वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो पहला जो है वो क्या हुआ, काउस क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ईट क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ग्रास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि काउ जो है वो घास खा रही है। काउ ईट ग्रास। काउस ईट ग्रास मतलब गाय घास, तो गाय घास खाती है। तो काउस ईट ग्रास। तो ये हम लोगों का पूरा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम लोगों को पूरा सेंस समझ में आ रहा है। और इस तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, लेकिन आपको खासा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होते हैं तो उसमें एक कैपिटल रहता है, बिगिनिंग में कैपिटल रहा, और दूसरे में आपका लास्ट में फुल स्टॉप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंट्रोगेटिव दूसरा जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। आस्क का क्वेश्चन मतलब आप उससे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और हमेशा एंड जो होगा वो क्वेश्चन मार्क से होगा। कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट में देखिए, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, बिगिनिंग जो हुआ वो कैपिटल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो लेते हैं, डू यू लाइक टी और कॉफी। तो डू यू लाइक टी और कॉफी मतलब क्या आपको चाय या कॉफी पसंद है। तो यहाँ पर
ठीक वही लास्ट में क्या है, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए। इसका मतलब हम लोग जब भी प्रश्न पूछते हैं तो ही उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस हम लोग किसे बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड और एन एडवाइस और मेक अ रिक्वेस्ट, इट एंड विथ अ फुल स्टॉप। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या हो सकता है? इसमें कमांड हो सकता है, इसमें एडवाइस हो सकता है और इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकता है, और सब समय ये एंड होगा किसमें? फुल स्टॉप में। जैसे आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस को। गिव मी रिमोट, आप किसी को यहाँ पर बोल रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, मुझे रिमोट दो, ठीक है, मुझे रिमोट दो, ये हो गया। फिर यहाँ पर स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद करो, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो यहाँ पर ये एडवाइस हुआ। तो इस तरह से ये थर्ड वाला इंपैरेटिव सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ। चौथा जो एकदम लास्ट है टाइप्स ऑफ द सेंटेंस का, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोगों को क्या दिखाता है? शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है। एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहेंगी और साथ में ये एक्चुअली शुरू होती है वर्ड्स व्हाट और हाउ, या तो व्हाट या तो हाउ से शब्द जो है वो नॉर्मली शुरू होती है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि वाव, वाव बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, वाव। और ये क्या हो गया? ये इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट अ कार, कितना बढ़िया कार है। दूसरा लेंगे यहाँ पर अलास, हिज फादर इज डेड, अलास हिज फादर इज डेड। अलास जो शब्द है वो एक्चुअली जब भी दुख पीड़ा जब होती है लोगों को, तो हम लोग अलास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अलास के बाद यहाँ एक्सक्लेमेशन दे दिए और उसके बाद जो हिज फादर इज डेड, तो ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ द सेंटेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।